बॉलीवुड की सबसे फेमस और ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी अभी तक अपने ससुराल नहीं जा पाई हैं। धर्मेंद्र देओल, जिन्हें बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाता है, और इन्होंने एक लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया। बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी अभिनेत्री इनके साथ काम करने के लिए तैयार रहती थीं और बहुत सी लड़कियां धर्मेंद्र पर मरती थीं। लेकिन बॉलीवुड के ये सुपरस्टार जिनकी प्यार में पड़े वो थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। आप लोगों को तो पता ही है कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म तक परिवर्तन कर दिया था। जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की उस समय धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र के घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। वहीं बात करें हेमा मालिनी की तो हेमा मालिनी के भी घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसे इंसान से शादी करे जो पहले से ही शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप भी है। लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन धर्मेंद्र ने इस शादी को करने के लिए एक शर्त रखी थी और इस शर्त को हेमा मालिनी को भी मानना पड़ा। इस शादी के चलते हेमा मालिनी को लोगों की बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली। लोगों ने हेमा मालिनी को होम ब्रेकर का टैग भी दे दिया था, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी भी अपना दायरा क्रॉस नहीं किया और न ही धर्मेंद्र को अपनी पहली शादी तोड़ने के लिए उकसाया और न ही धर्मेंद्र को कभी भी उनके बच्चों से दूर रहने के लिए मजबूर किया। हेमा और धर्मेंद्र की शादी को लगभग 42 से 43 साल हो चुके हैं, लेकिन हेमा मालिनी अभी तक अपने ससुराल कभी नहीं गईं और न ही इसके लिए हेमा मालिनी ने कभी धर्मेंद्र से जिद की। हेमा मालिनी आज भी अपने पति द्वारा तय की गई शर्तों को निभा रही हैं। धर्मेंद्र ने अपने पहले और दूसरे परिवार में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि मुंबई में हेमा मालिनी और उनके ससुराल के बीच की दूरी महज 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन फिर भी वो कभी अपने ससुराल नहीं गई। भले ही हेमा मालिनी कभी अपने ससुराल नहीं गई, लेकिन उनकी सास सतवंत कौर हेमा मालिनी से मिल चुकी हैं। इस बारे में हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी में बताया है। हेमा ने बताया कि एक बार उनकी सास यानी कि धर्मेंद्र की माँ किसी को बिना बताए उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुँच गयी। हेमा ने बताया कि उनके सास और उनके बीच के रिश्ते काफी अच्छे थे। जब हेमा मालिनी प्रेग्नेंट हुई थी तभी उनकी सास उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके घर पहुंची थी। हेमा ने बताया कि वो दिल की बहुत अच्छी थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर के बारे में भी बात की। हेमा ने बताया कि मैं शादी के बाद कभी भी प्रकाश कौर से नहीं मिली। मैं उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। मैं उनके और उनके बच्चों के बीच में नहीं आना चाहती थी। हेमा ने बताया कि शादी से पहले एक बार मैं एक इवेंट में प्रकाश कौर से मिल चुकी हूँ, लेकिन शादी के बाद मैंने आज तक उनसे कभी भी कोई बात नहीं की है। हेमा ने बताया कि धर्म जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे और मेरे बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है और जो उन्होंने किया है मैं उन्हीं में खुश हूँ। धर्मेंद्र जी बहुत ही अच्छे पिता हैं। धर्म जी से भी आज तक मैंने प्रकाश कौर के बारे में कोई बात नहीं की है। मेरी बेटियां भी धर्म जी के पहले परिवार की बहुत इज्जत करती हैं और उनकी फैमिली भी उनको उतना ही प्यार करती हैं। वहीं बात करें अगर प्रकाश कौर के बारे में तो प्रकाश कौर ने इस शादी के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं कहा, लेकिन इस शादी के बाद प्रकाश कौर अकेली जरूर हो गई। लेकिन प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को अभी तक तलाक नहीं दिया है और उन्होंने भी हेमा मालिनी के बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कहा है। प्रकाश कौर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि धर्म जी ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हैं और उनके बच्चों के पिता हैं। बच्चों के पिता होने के नाते मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। धर्म जी हमसे चाहे जितनी भी दूर रहे, लेकिन जब भी हमें उनकी जरूरत होती है वो हमेशा हमारे पास होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।